हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता एंड आज का हमारा टॉपिक है लॉक जॉ। लॉक जॉ की कंप्लेन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और हम बेसिकली मोस्टली लोगों को देखा है मैंने कि वो बोलते हैं कि पहले तो हमारी माउथ ओपनिंग बहुत अच्छी थी बट अब हमारा माउथ जो है वो अच्छे से प्रॉपर खुल नहीं पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे चेक करें कि आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है या नहीं है। तो माउथ ओपनिंग नॉर्मल जो माउथ ओपनिंग होती है मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में अलग अलग होती है। मेल्स में होती है 44 mm से 74 mm तक एंड फीमेल्स में होती है 35 mm से 70 mm तक। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो कम से कम 2 फिंगर इतनी तक होनी चाहिए। अगर इससे कम है इसका मतलब आपकी माउथ ओपनिंग कम है, नॉर्मल नहीं है। इसके काफ़ी सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और यू कैन से कॉजेज़ हैं। सबसे ज़्यादा प्राइमरी कॉज है इसका टोबैको। हाँ, टोबैको के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्मोकिंग टोबैको होता है, स्मोकलेस टोबैको होता है, बीटल नट हम बोलते हैं। बीटल नट मतलब कि सुपारी। तो जिन लोगों को ये सब चीज़ लेने की आदत है, जिनको इन सब चीज़ों की लत है, उन लोगों में ये माउथ ओपनिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली लोग चाहते हैं कि उनकी माउथ ओपनिंग जो है फिर से पहले की तरह हो जाए। तो ये लॉक जॉ जो है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपका वापस से ठीक हो सकता है। बट इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लॉक जॉ में होता क्या है। लॉक जॉ मतलब कि ट्रिस्मस। ट्रिस्मस मीन्स आप कह लीजिए मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है इसमें। इस मसल स्टिफनेस को हम कैसे कम कर सकें, तो बेसिकली हम होम रेमेडीज भी कर सकते हैं इसमें। लाइक आप वार्म बैग हॉट टाल ले सकते हैं। हॉट टाल से कुछ देर तक आप अपने मसल्स पे थोड़ी देर तक 10 से 12 सेकंड तक अप्लाई कर सकते हैं इसे। और इसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली करना है, दिन में कम से कम 4 से 5 बार करना है इसे। इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो फर्दर आपको, या आप ये भी कर सकते हैं, ये तो प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना ही है, बट इसके बाद भी आप अपनी जो डाइट है, जो फूड डाइट है आपका, उसमें आप मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड मतलब कि आप आमंड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, और एक ब्राज़िल नट्स आते हैं आप वो ले सकते हैं। ये सब के सब जो हैं ये मैग्नीशियम रिच फूड है। और कैल्शियम रिच में आप दूध अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूध से ज़्यादा कैल्शियम आपको कहीं किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, तो आप दूध पी सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है इसकी कि आप गार्लिक और मस्टर्ड ऑयल, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक ठीक लगेगा। फर्दर कुछ इसकी एक्सरसाइज होती हैं लॉक जॉ की। एक्सरसाइज ऐसी होती है कि आप जैसे आपने अपने चिन को अपने फिंगर से प्रेस किया अंदर, ठीक है, विथ वाइड ओपन ऑफ माउथ। तो अगर आप इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करना है और आपको ऐसे करना है, जब तक आपको पेन फील ना हो तब तक ही करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको प्रेस कर रहे हैं और मुंह भी खोल रहे हैं और आपको पेन हो रहा है बट आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसे प्रेस करना है और अपना मुंह खोलना है जब तक पेन नहीं हो रहा है, ऐसे, ठीक है। ऐसा इस साइड से करना है और ऐसा दूसरे साइड से भी करना है, ठीक है। ऐसा आपको करना है, दिन में 2-3 बार कर लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने थंब को चिन के टिप पे ऐसे आप हल्का जेंटल प्रेशर देंगे इसके अगेंस्ट, और इसको हल्का सा दबाना है और मुंह खोलना है। जब तक पेन ना हो। अगर आपको मुंह खोलने में पेन हो रहा है तो आप उतना ही खोलिए जितना आपसे मुंह खुल रहा है, ज़बरदस्ती इसे नहीं करना है। ये 2 एक्सरसाइज है इसकी, इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर इसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है और अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फिर आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। उसके लिए काफ़ी मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन आप अपने डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिएगा। ये तो थी आपकी
ट्रिस्मस का एक पॉजिटिव फैक्टर था, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि उनको कोई किसी चीज़ की लत नहीं है, ना उन्होंने कभी टोबैको लिया है, ना कभी उन्होंने सुपारी ली है, फिर उनकी माउथ ओपनिंग क्यों हुई। तो इसका एक और रीज़न हो सकता है कि आपको कभी ट्रॉमा हुआ हो, आपकी जो जॉ है उसमें कभी आपको चोट लगी हो, तो उस वजह से भी ये माउथ ओपनिंग जो है कम हो जाती है। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आप एक्सरसाइज से रिवर्स कर सकते हैं। एंड प्लस ये सब चीज़ करने के साथ साथ आपको जो हैबिट है आपकी तंबाकू की, सुपारी की, वो रोकनी पड़ेगी। ये तभी इफ़ेक्टिव है, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ें कर भी रहे हैं, फिर आप स्मोक भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपको अपना जो भी आदत है, लत है आपकी जो, वो आपको रोकनी पड़ेगी और आप बाकी सब ये प्रोसीजर्स जो हैं आप कर सकते हैं। एंड कैसे इसे रोकना है और इसकी हैबिट मतलब टोबैको की जगह आप कोई और चीज़ भी कैसे लें जिससे कि आपको तंबाकू की और बीड़ी सिगरेट की लत आपकी रुक जाए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से, आपको डेंटल कंसल्टेशन करना है या पूछना है मुझसे कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन पे आप प्लीज़ टैप कर दीजिएगा। थैंक यू।